Hello students, in this session we will continue with exercise 7.4 question number 4. AB and CD are respectively the smallest and the longest sides of a quadrilateral ABCD. We have a quadrilateral ABCD जिसमें AB सबसे छोटी साइड है और CD सबसे बड़ी साइड है. That is given in question. अब हमें ये प्रूव करना है कि एंगल A जो है वो एंगल C से बड़ा है. एंगल A एंगल C से बड़ा है और B जो है वो D से बड़ा है. एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल D. दिस थिंग्स वी हैव टू प्रूव. ठीक है, तो सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं. लेट अस जॉइन A to C एंड B to D. तो हम लोग एक काम करते हैं, हम यहाँ पे A और C को ज्वाइन कर देते हैं. लेट्स ज्वाइन देम. और B और D को ज्वाइन कर देते हैं. लेट्स ज्वाइन दिस टू एज वेल. ठीक है, अब इसकी वजह से हमारे पास चार अलग अलग ट्रायंगल्स तैयार हो गए हैं. अब सबसे पहले हम ट्रायंगल कंसिडर करते हैं, ट्रायंगल ABC. फॉर ट्रायंगल ABC, AB जो है वो BC से छोटा होगा, बिकॉज ये ऑलरेडी बताया कि AB सबसे छोटा है, यानी कि AB जो है वो BC से भी छोटा होगा. AB इज स्मॉलर देन BC. इसका वाइस वर्सा, BC विल बी ग्रेटर देन AB. BC विल बी ग्रेटर देन AB, यानी कि BC के सामने वाला जो एंगल होगा, ये वाला एंगल, लेट्स से दिस एंगल 1, ये वाला एंगल AB के सामने वाले एंगल, लेट्स से दिस एंगल 2, एंगल 1 एंगल 2 से बड़ा होगा. क्यों? क्योंकि ये बड़ी साइड है तो इसके सामने वाला एंगल बड़ा होगा, ये छोटी साइड है तो इसके सामने वाला एंगल छोटा होगा. देयरफॉर एंगल नंबर 1 इज ग्रेटर देन एंगल नंबर 2. इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, अब लेट अस कंटिन्यू फर्दर. नाउ लेट्स हैव अ ट्रायंगल ADC. ये वाला जो ट्रायंगल बन रहा है, इस ट्रायंगल की बात करते हैं. फॉर ट्रायंगल ADC, इस ट्रायंगल के अंदर CD जो है वो बड़ी साइड होगी AD से, क्योंकि ये ऑलरेडी कहा है कि CD पूरे क्वाड्रिलेटरल में सबसे बड़ी साइड है. सो वी कैन राइट CD इज ग्रेटर देन AD. CD विल बी ग्रेटर देन AD. इसका मतलब CD के सामने वाला एंगल, यानी कि ये, इसको बोल दो एंगल नंबर 3, और AD के सामने वाला एंगल यानी कि ये, इसको बोल दो एंगल नंबर 4. एंगल 3 जो है वो 4 से बड़ा होगा. एंगल 3 विल बी ग्रेटर देन एंगल 4. लेट्स से दिस एज इक्वेशन नंबर 2. अब क्या करें, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर देते हैं. लेट्स हैव अ फर्स्ट प्लस सेकंड. सो वी विल हैव एंगल 1 प्लस एंगल 3 विल बी ग्रेटर देन एंगल 2 प्लस एंगल 4. अब लेट्स सी, 1 और 3 को प्लस करोगे तो ये पूरा A मिल जाएगा. दैट मीन्स एंगल A ग्रेटर देन 2 और 4 को प्लस करोगे तो ये C मिल जाएगा. दैट विल बी एंगल C. तो A विल बी ग्रेटर देन C. हैंस प्रूव्ड. तो फर्स्ट पार्ट हमने प्रूव कर दिया है. देन अभी हम क्या करते हैं, अभी हम कंसिडर करते हैं ट्रायंगल ABD. ट्रायंगल ABD. Let's have a triangle ABD. For triangle ABD, इस ट्रायंगल के अंदर AB जो है वो AD से छोटी होगी, क्योंकि हमें ये कहा है कि AB सबसे छोटी है. That means for this triangle AB will be smaller than AD. That means AD will be greater than AB. तो AD जो है वो AB से बड़ी साइड होगी. AD विल बी ग्रेटर देन AB. इसका मतलब AD के सामने वाला एंगल, दिस वन, इसे हम बोल देते हैं एंगल नंबर 5, और AB के सामने वाला एंगल, दिस वन, इसे हम बोल देते हैं एंगल 6. तो 5 जो है वो 6 से बड़ा होगा. ठीक है, देयरफॉर एंगल 5 विल बी ग्रेटर देन एंगल 6. इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 3. अब हम ट्रायंगल कंसिडर करते हैं ये वाला.
BCD, ट्रायंगल BCD। BCD के अंदर DC जो है वो BC से बड़ी होगी, बिकॉज DC सबसे बड़ी साइड है, तो DC जो है वो BC से बड़ी साइड होगी, ठीक है। फॉर ट्रायंगल BCD, CD इज ग्रेटर देन BC। अब CD अगर BC से बड़ी साइड है, CD अगर BC से बड़ी साइड है, तो इसका मतलब CD के सामने वाला एंगल यानी कि ये, लेट्स से एंगल नंबर 7, और BC के सामने वाला एंगल ये, लेट्स से दिस एंगल 8, 7 जो है वो 8 से बड़ा एंगल कहलाएगा। सो एंगल 7 विल बी ग्रेटर देन एंगल 8। लेट्स से दिस इक्वेशन नंबर 4। अब 3 और 4 को प्लस कर दो, लेट्स ऐड 3 and 4। व्हाट डू वी हैव इज एंगल 5 plus 7 is greater than 6 plus 8। 5 plus 7 is greater than 6 plus 8। अब 5 plus 7 यानी कि क्या, 5 plus 7 यानी कि B, और 6 plus 8 यानी कि D। So we will have angle B is greater than angle D, और ये भी हमको प्रूव करना था। So we have proved that angle A is greater than C and angle B is greater than D. So we can write hence proved. Clear?